शांति। आप सभी जानते हैं कि आध्यात्मिकता माना वो संबंध जो स्वयं के साथ होता है, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ होता है, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। और ये एक ऐसा संबंध है जो हमारे अंतर मन से आता है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। हमें इस प्रेम को अनुभव करना है तो हमें अपने स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए ये पहचान कि मैं कौन हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रेम है, यदि इस प्रेम की किसी को भी लगन लग जाती है तो स्वयं को तो हम आध्यात्मिकता में देखते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी हमारी जो दृष्टिकोण है वह भी बन जाता है आत्मिक दृष्टिकोण। ओम शांति। नमस्ते। कैन आई हेल्प यू? जी शुक्रिया। दरअसल गाड़ी ख़राब हो गई है और माँ को पानी लेना था। ये आश्रम देखा तो आ गया। वैसे आप? मेरा नाम शांति है। मैं यहाँ राजयोगा टीचर हूँ, मेडिटेशन सिखलाती हूँ। आप कहीं जा रहे थे? जी, कुंभ। तो धर्म में लगता है आपकी काफ़ी आस्था है। जी नहीं, मेरी माँ जा रही हैं, मैं तो बस उनके साथ। लगता है माँ से आपका काफ़ी प्यार है, तो माँ को आप अकेले नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए आप उनके साथ जा रहे हैं। वो बुज़ुर्ग हैं। दरअसल मेरी और उनकी ज़्यादा जमती नहीं है। उन्हें पूजा पाठ, भजन पूजन, भगवान, इन सब में बहुत यकीन है और मुझे ज़रा भी नहीं। मुझे इन सब चीज़ों में कोई लॉजिक नज़र नहीं आता है। लॉजिक? बैठिए बैठिए बैठिए। अगर आपको लॉजिक मिले तो आप उसको स्वीकार करेंगे? अगर दिखाई देगा तो ज़रूर स्वीकार करूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं और हम स्वीकार करते हैं, किंतु इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी हम मानते तो ज़रूर हैं। जैसे हवा है, दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं, ठंडी है, गर्म है, ड्राई है, कूल है। इसी प्रकार से कोई एक परम शक्ति है जो आपको और हमें चला रही है, और इस हवा के कारण ही आप, हम और सब जीवित हैं। और आपकी ही बात ले लीजिए, आप भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर तो हैं ही। स्पिरिचुअलिटी और मैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, माँ के साथ आपका बहुत प्यार है, तभी तो आप कुंभ में उनके साथ जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स a state of unconditional love and acceptance of inner self, the spirit within, and therefore of others. I know you still have a long way to go, but you are on the way. अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअलिटी। जी, माँ के साथ आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आपको माँ से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी आप अपना काम, अपना घर छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं।
Unconditional love means a love does not understand anger or ego. इसी प्यार की भावना ने आपको बांधा हुआ है। अगर ये भी ना होता तो बस फिर तो काम हो गया होता। मतलब कि साहब गाड़ी ठीक हो गई है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। आशा है फिर मिलेंगे। ओम शांति। देखो माँ जी यहीं कहीं होंगी, तुम उनको लेके चलो, मैं आता हूँ। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी हम मानते तो ज़रूर हैं। हवा है, दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं। Spirituality means a state of unconditional. रघु, गाड़ी रोको। ओम शांति। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और इस मुसाफरी में हम सभी यात्री हैं। और ट्रेन में यात्रा के दौरान हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खाना आदि भी शेयर करते हैं और बातचीत करते बड़ा खुशी से, आनंद से वो मुसाफिरी तय कर लेते हैं। जब उनका या अपना स्टेशन आता है तो हम उतर जाते हैं। उनके उतरने का कोई गम, कोई दुख हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ना ही उसके उतरने पर आँखों से पानी छलकता है। परंतु यही बात अगर अपने रिश्तेदारों के साथ हो तो मन एकदम स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे अगर कोई रिश्तेदार चला जाए या हमारे से बिछुड़ जाए तो हमें दुख होगा, अशांति होगी और हमें ऐसा महसूस होगा कि मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ अति मोह, अति ममत्व है। हम सब जानते हैं इस दुनिया में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हैं। हर एक की अपनी अपनी रीति से अलग अलग धर्म में श्रद्धा और भावना है और उसी प्रकार से वो जप, तप, कर्म, कांड, तीर्थ यात्राएं करते हैं। और उसमें एक ऐसा वर्ग है जो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। परंतु ये बात करते करते मुझे एक घटना याद आई। एक बार एक सेमिनार चल रहा था और उस सेमिनार का विषय था वेदर गॉड एग्जिस्ट। अनेक विद्वान, आचार्य और पंडित उसमें भाग ले रहे थे और हर एक ने सिद्ध किया कि भगवान है, पर उन्हीं में ही एक नास्तिक था। और उस नास्तिक ने बहुत अच्छी तरह से ये स्पष्ट किया कि भगवान है ही नहीं। और अंत में जब उसने अपनी स्पीच का कंक्लूजन किया तो कहा, थैंक्स गॉड, आई हैव प्रूवन दैट देयर इज़ नो गॉड। कहने का भाव, मनुष्य के भीतर किसी कोने में भगवान है, वो स्वीकार करता है, परंतु अपने अहम के कारण बाहर से स्वीकार करने में वो कतराता है।
ये सब क्या हो रहा है? आज बहुत अच्छा शुभ दिवस है जो आप आज यहाँ आए। शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। शिवरात्रि मतलब शिव का जन्मदिन? जी। लेकिन वो तो दिन में होता है ना, रात में क्यों? ये चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती। आप जिस रात के लिए सोच रहे हैं ये वो रात नहीं है। ये अज्ञानता और पापों की रात है। अज्ञानता और पाप की रात? जी, आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो कलयुग की अंधेरी रात में जब चारों तरफ तमोगुण का वातावरण होता है, बहुत पाप, अत्याचार और विकार बढ़ जाते हैं, मनुष्य अति दुखी हो जाता है, विकारों की अंधेरी रात होती है। उस समय कलयुग के अंत में वो परमात्मा शिव जो परम ज्योति है अवतरित होते हैं और मनुष्य आत्माओं को दुखों से, पापों से, अशांति से मुक्त करते हैं। तो हमें भी अपनी आत्मा को उस परम ज्योति से जोड़ करके उस शांति का अनुभव करना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सिंबॉलिक फेस्टिवल है जी। जहाँ शिव हम सबकी अज्ञानता दूर करने आते हैं। शिव मतलब भगवान? जी नहीं, शिव अर्थात कल्याणकारी ज्योति स्वरूप। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे हमारे अज्ञान अंधकार को समाप्त करते हैं और हम परमात्मा शिव के सत्य स्वरूप को पहचान करके उस शांति के सागर से शांति प्राप्त करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरे मन की अशांति दूर हो सकती है? क्या शिव याद से मेरे मन को शांति मिल सकती है? क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी। आप अवश्य प्रयास कीजिए, आप ज़रूर शांति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। सुधीर भाई, सुधीर भाई, दीदी, मेडिटेशन आंखें बंद करके नहीं करते हैं। आंखें बंद करने से सारा संसार मन में घूम जाता है। मेडिटेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ कंसंट्रेशन। इसलिए आप अपने मन को श्रेष्ठ विचार दीजिए कि आई एम पीसफुल, लवफुल, प्योर, powerful soul and son of supreme almighty authority, the one who is point of light, शिवा उसका बच्चा हूँ। और उस ऑलमाइटी से जो शांति का सागर है, उससे शांति की किरणें आपके अंदर आएंगी और वो शांति के वाइब्रेशंस आपके चारों ओर फैलेंगे। तो आप एक अति मधुर शांति का अनुभव करेंगे और चारों तरफ भी शांति ही शांति अनुभव करेंगे। ठीक है?
दीदी, उस दिन मैं आया था जी। तो मैंने देखा सब अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सब रुक गए, सब कुछ शांत हो गया। क्या था वो? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल? जी। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक तो था ही नहीं, लेकिन ये है हमारे विचारों के ट्रैफिक कंट्रोल करने की एक विधि। जैसे ही गीत बजता है, जो भी कोई कार्य कर रहा होता है वहाँ खड़ा हो जाता है, अपने विचारों को कंट्रोल करके 1 सेकंड में उसको ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस कि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ पर रूल कर सकते हैं। आपके केस में ज़रूर माँ के कारण आपको विचार आते होंगे, स्वाभाविक है, परंतु ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे विचारों को कंट्रोल करके एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस भेजती है। तो आप सारा दिन में 1-1 घंटे में 1 मिनट के लिए यू जस्ट ट्राई टू गो विद इन एंड हैव अ पावरफुल पॉजिटिव थॉट दैट आई एम पीसफुल, पावरफुल and pure soul and send vibrations to your mother। वो जहाँ हैं, जिधर हैं, बहुत अच्छी हैं और ज़रूर लौट करके आएंगी। ये वाइब्रेशंस बहुत असर करते हैं। शांति की ट्रैफिक शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ये तुमको क्या हो गया है? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक हो? पता नहीं कौन सी बात है जिस पर तुम ऐसे मुस्कुराते रहते हो। कोई फिक्र नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, और यहाँ तक कि माँ के बारे में भी कुछ पता नहीं करते। हाँ बिल्कुल ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे। क्या तुम्हारी किसी से बात हुई है क्या? बताओ ना, तुम तो कुछ बताते भी नहीं हो। ओम शांति। शांति? ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प
कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने स्वयं की उन्नति के लिए आत्मचिंतन उत्थान की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए कभी भी किसी के भी अवगुण को न देखकर उनके गुणों को देखना है। चाहे उसमें 99 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, हमारी दृष्टि उसके एक ही गुण पर हो और वही गुण उसको आगे बढ़ाएगा और उसके जीवन का परिवर्तन करेगा। यही परमात्मा की हम आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रीमत है। जितना उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना जीवन में खुशी, आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति होगी। ओम शांति।